जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रदीप मैथ रिसर्च सेंटर में। मैं आपका दोस्त सब इंस्पेक्टर प्रदीप निषाद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बार, इसको हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति। दोस्तों, ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आप जिस चीज़ का एग्ज़ाम दें उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, उसको हम कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा, ये हमारा दावा है, क्योंकि हम आपको मैथ का जादूगर बनाने वाले हैं। और जब मैथ एक बार हम पूरा पढ़ा देंगे, उसके बाद मैथ से आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, मैथ आपको इतना आसान लगने लगेगा, मैथ से आपको प्रेम हो जाएगा और आप दिन रात मैथ ही लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए समझते हैं बार होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न अगर दिया है, जैसे मान लीजिए दिया है 2/3। क्लियर है? ये क्या है? ये भिन्न है। ये जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं और जो बट्टे में होता है वो भिन्न होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसमें हम भाग दें, इसका मतलब क्या होता है कि 2 में हमें 3 से भाग देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 में हम 3 से अगर भाग दे रहे हैं, ठीक है, 3 से भाग देना है, देखिए भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 उतारना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए 3 से भाग देंगे, 3 छक्के 18, यहाँ 6, 3 छक्के 18, घटाएंगे 2 आएगा। ठीक, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग देंगे 3 छक्के 18, फिर घटाएंगे 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 3 छक्के 18। यानी ये प्रक्रिया अनंत तक चलती जाएगी। ठीक है, ये कटेगा नहीं कभी। ठीक है, देखिए 6 जो है बार बार आ रहा है, यानी 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। मतलब अगर इसको क्या लिख देंगे हम, 0.6 पे बार लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या है इसकी पुनरावृत्ति, यानी मतलब संख्या बार बार आ रही है। ठीक है, तो हम बार लगा देते हैं तो समझ जाते हैं कि संख्या अनंत तक ऐसे ही गया है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए और कोई संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए दिया है दशमलव, मान लीजिए 5 दिया है, इस पे बार दिया है। क्लियर? अब कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए, साधारण भिन्न में बदलिए, तो क्या होगा? देखिए 5 लिख लीजिए आप और जितने ऊपर बार है उसके 9 लिख लीजिए। ठीक है, देखिए बार है 1 अंक पे, तो बट्टे में 9 लिख लीजिए। अब यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल दिया है 0.13। अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? 13 लिख लीजिए। ठीक, बट्टे, देखिए 2 अंक हैं, 1, 2, दोनों पे बार है तो 2 9 नीचे लिख लीजिए। ठीक है, जितने पे बार रहेगा उतना 9 नीचे लिख लेंगे। क्लियर है? यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर कटने वाला रहेगा तो काट लेंगे, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है तो कटेगा नहीं। ठीक है, और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है 0.। ठीक, अब कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं आप? इसका मान क्या करें? 123 लिख लीजिए। ठीक, बट्टे, अब देखिए कितना संख्या है, 1 2 3, 3 अंक है। ठीक, अब इस पे तीनों पे बार लगा है, यानी 3 9 लिखना पड़ेगा आपको। जितने अंकों पे बार लगा रहेगा उतना 9 नीचे आप लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए कटने वाली संख्या है, 3 से काट लीजिए। 3 से काटेंगे, देखिए 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 333 में कट गया। अब देखिए इसमें देखिए 3 चौको 12, 3 एकम 3। ठीक, अब 41 कटेगा नहीं, यानी 41/333, यही इसका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या अगर दिया है 0.234। अब इसका मान ज्ञात करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गलती ना करें आप। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि तीनों को, देखिए तीनों पे नहीं बार है, 2 अंक पे बार है, तो क्या लिख लेंगे? 234 आप लिख लीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा 2 पे बार नहीं है तो इसमें से 2 घटा लीजिए। ठीक, 2, देखिए 2 अंक पे बार है
पूरा लिख लीजिए 234, और जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर लीजिए। ठीक, अब देखिए 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिख लीजिए, जिस पे बार नहीं है उसका 0 लिख लीजिए। समझ रहे हैं? जैसे 2 अंक पे बार है तो 2 9 नीचे रहेगा, और इस पे बार नहीं है यानी 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0 बढ़ा लीजिए। इसके आगे और कोई संख्या होती उस पे बार नहीं होता तो 1 0 और बढ़ा देते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 234 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 225 बचेगा। 232 बट्टे 990। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, काटते हैं। 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचेगा 9 होगा, 19 हो जाएगा, 2 9 18। क्लियर? बचेगा क्या, 1 10 हो जाएगा, 2 5 10। ठीक, अब देखिए अब कटेगा नहीं, यानी 116 बट्टा 495, यही आपका आंसर हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है दशमलव, ठीक, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए 2 अंक पे बार है, 2 अंक पे नहीं है, तो 1234 आप लिख लीजिए पूरा पूरा। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा 2 अंक पे बार है, इस पे नहीं है, तो जिस पे बार नहीं रहता है उतना घटा लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए 12 पे यानी 1 और 2, इस पे बार नहीं है तो 12 घटा लेते हैं बट्टे। अब देखिए 2 अंक पे बार है यानी 2 9 लिख लीजिए। ठीक, और जितने अंक पे बार नहीं है उतना 0 बढ़ा लीजिए। क्लियर है? अब देखिए 1234 में से 12 घटाएंगे तो 1222 बचेगा बट्टे 9900। ठीक, अब 2 से काटेंगे, देखिए 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचेगा, इसको देंगे 19 होगा, 2 9 18, 1 बचेगा, इसको देंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10। ठीक, अब देखिए कटेगा नहीं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 611 बट्टा 4950, यही इसका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है इसका मान आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? 1.27 पे बार। ठीक, तो ये तो पूरा अंक हो गया आपका पूरा पूरा, इसको रहने दीजिए। 27 है, दशमलव के बाद वाले की बात कर रहे हैं हम। ठीक, 27 लिख लीजिए। दोनों पे बार है तो हम क्या करेंगे, 2 9 नीचे लिख लेंगे। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए 3 से काटेंगे, 3 9 27, और 3 से काटेंगे 33 या 99। फिर से देखिए 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9, 3 से 11 बार में कट जाएगा, 11 3 33, यानी क्या आ गया, एक तो है, एक सही 3 बट्टा 11। ठीक है, इसको और सॉल्व करना चाहे तो 11 एकम 11, 3 14, 14 बट्टा 11, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है 2.73, इसका मान आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? तो क्या करेंगे, 2 तो पूरा पूरा है बट्टे, ये देखिए 73 हो गया ऊपर का, अब दोनों पे बार है तो 9 2 लिख लीजिए। क्लियर है? अब देखिए कटना है, कटेगा नहीं, समझ रहे हैं? तो देखिए 99 दूना 198 हो जाएगा, और 198 में 73 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 271 हो जाएगा, 271 बट्टा 99। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, क्लियर है, चाहे आप जिस चीज़ का एग्जाम दें, उसको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सवाल कैसे एग्जाम में आते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक है, पहला दिया है 0.33, दूसरा सवाल दिया है, इसको सॉल्व करना है। आइए समझते हैं। जैसे देखिए पहला सॉल्व करते हैं,
दिया है 0.333 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा ये, ठीक है, इनफाइनाइट, क्योंकि ये कभी पूर्णतः कटेगा नहीं, मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें पुनरावृत्ति या बार बार कौन सी संख्या आई है, 3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.3 पे बार। क्लियर है, क्योंकि जो 3 संख्या है बार बार इसी की पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 लिखिए, ठीक। अब देखिए 3 1 पे बार है, 1 9 लिख लीजिए नीचे। अब इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, यानी इसका आंसर आ गया क्या, 1/3। जो ऑप्शन में रहे 3/9 रहे वो भी मार सकते हैं, वो भी सही है, 1/3 हो वो भी सही है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है 0.676767 डॉट डॉट दिया है, यानी 6-7 बार बार रिपीट हुआ है। क्लियर है, मतलब जो बार बार आए उसी बार लगा दीजिए सीधा सा मतलब ये समझिए। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 6-7 बार बार आ रहा है, तो 6-7 बार बार आ रहा है इसलिए उसको बार लगा दीजिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6-7 लिखिए बटे, देखिए 2 अंक है, दोनों पे बार है, नीचे 2 9 लिख दीजिए। क्लियर। अब देखिए ये कटेगा नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और कटने वाला हो तो काट सकते हैं, लेकिन 67 अभाज्य संख्या है, कटेगा ही नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है 0.32513251 डॉट 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 दिया है, यानी 3251 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यानी 3251 बार बार आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं इसको, 0.3251, ठीक, इसमें बार लग जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ऐसा आ गया तो सॉल्व कैसे करेंगे, 3251 लिख लीजिए बट्टे, देखिए 1 2 3 4 पे बार है, यानी 9 कितनी बार रहेगा, 4 बार रहेगा। क्लियर है। अब देखिए अगर कटने वाला तो काट लीजिए, अगर नहीं कटने वाला तो मत नहीं काटेंगे, ठीक है। देखिए अगर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3/24 नहीं कटेगा, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ऐसे अगर प्रश्न आए तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलें। देखिए पहला प्रश्न दिया है, ये 4 प्रश्न दिया है। 4 एग्जाम्पल हम इसलिए रखे हैं कि आपको अगर ऐसे प्रश्न आए तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न अगर आ जाएं तो आप आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया है 0.18 बार दिया है। क्लियर है। इसका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर। अब देखिए इसको क्या लिख दीजिए, 18 लिख दीजिए पूरा, ठीक। अब देखिए बस 8 पे बार दिया है, 1 पे बार नहीं दिया, इसलिए 1 घटा लीजिए, ठीक है। जिसपे बार ना दे उसको माइनस कर लेंगे बट्टे, देखिए 1 पे बार है 9 लिख लीजिए, और 1 अंक पे बार नहीं है यानी 1 0 लिख लीजिए, ठीक। जितने अंक पे बार है उतना 9 लिखना है, और जितने पे नहीं बार है उतना 0 लिखना है। जैसे 8 पे बार है, 1 अंक पे बार है, 1 9 लिख लीजिए, 1 पे बार नहीं है तो 1 0 लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 18 से 1 घटाएंगे 17 होगा बट्टे 90, यही इसका सही उत्तर होगा। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला दिया है 0.576। देखिए केवल 6 पे बार है, इसका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 576 लिखिए माइनस, देखिए केवल 6 पे बार है, यानी 5 और 7 पे बार नहीं है, इसलिए 5 और 7 इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा केवल 1 अंक पे बार है तो 1 9 रहेगा। क्लियर है। और 2 अंक पे बार नहीं है यानी 2 0 बढ़ा लीजिए, समझ रहे हैं बात। जितने अंक पे बार है उतना 9 लिखना है, और जितने अंक पे बार नहीं है उसके आगे इतना 0 बढ़ा देना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
अब 576 में से 57 घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए 6 में से 7 घटेगा नहीं तो 16 हो जाएगा, इससे हासिल लेंगे तो 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 होगा। ठीक, यहाँ पे बचेगा 6। ठीक, 6 में से 5 जा 1, यहाँ पे 5 है यानी 519 हो गया। और नीचे कितना है? नीचे कितना है? 900। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगर कटने वाला रहेगा तो काट लेंगे, लेकिन ये कटेगा नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है 0.1254, 2 अंक पे बार है। क्लियर है? इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 1254 लिख लीजिए पूरा। क्लियर है? अब देखिए 2 अंक पे बार है तो 2 अंक छोड़ के जो बच रहा है उसको घटा दीजिए। देखिए इसके बाद 1 2 बच रहा है तो इसको घटा लीजिए। क्लियर है? बट्टे, अब देखिए 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिख लीजिए नीचे, और 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 0 बढ़ा लीजिए आगे। क्लियर है? अब देखिए 1254 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1242 आ जाएगा बट्टे 9900। अब 2 से काट सकते हैं। ठीक, 3 से भी कट जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 चौक को 12। ठीक, 3 एक कम 3, 1 बचेगा, 3 चौक को 12। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 3 के 9, 3 3 के 9। अब फिर से कितने से काटने हैं? 2 से काटते हैं, 2 दूना 4। क्लियर है? इसमें भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 2 7 14। क्लियर? 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 2 6 को 12, फिर 1 बचेगा, इसको देंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, यानी आंसर कितना आ गया? 207/1650। क्लियर है? देखिए अभी 3 से अगर काटते हैं, 3 5 15, 3 5 15, अभी कट जाएगा। ठीक है, देखिए 3 6 के 18, 2 बचेगा, इसको देंगे 3 9 27 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 5 15, 1 बचेगा, इसको देंगे 15, 3 5 15। ठीक, अब नहीं कटेगा, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है? 69/550। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला दिया है 3.0072, इस पे बार है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए 3 तो पूरा लिख लीजिए आप। ठीक, ये तो पूर्णांक है, इसको छोड़ दीजिए। ऊपर क्या है? देखिए 72 है, और कोई संख्या इसको अगर रहता तो पूरा लिखते। और देखिए 72 में से 0 घटाना पड़ेगा, यानी जिस पे बार नहीं उसको घटाना पड़ेगा। यानी बार किस पे नहीं है? 00 पे नहीं है, तो इसको घटाने कोई मतलब ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, बट अब देखिए 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिख लीजिए, और 2 अंक पे नहीं है तो 2 0 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक, 9 से काटेंगे, 9 8 72। क्लियर? अब देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से भाग देंगे, देखिए 4 दूना 8, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 5 20। ठीक है, यानी मान कितना आ गया? 3 सही, ऊपर बचा है 2/275। ठीक है, ऑप्शन में अगर ए रहेगा तो इसको मार दीजिए, या तो 275 गुणे 3 करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 75 3 225 हो जाएगा। तो 600, देखिए 6 2 825 हो जाएगा, और 2 जोड़ेंगे तो 827 हो जाएगा। 827/275। क्लियर? यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। ऐसे में तो आप जादूगर बन ही गए हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 1/11 किसके बराबर है? पहला ऑप्शन है 0.009, दूसरा है 0.09 पे बार, तीसरा है 0.09 दोनों पे बार दिया है, और चौथा दिया है 0.009 9 पे बार दिया है। क्लियर है? इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे।
देखिए 1/11, 1/11 दिया है, इसका मतलब क्या है, 1 में 11 से भाग देना है। ठीक है, अगर 1 में हम 11 से भाग देंगे, ठीक है, 11 से, देखिए भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, देखिए दशमलव थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, आपको दिखेगा अच्छे से, तो 0 बढ़ जाएगा। ठीक, अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर 0 बढ़ाएंगे, 0 उतर जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अब 11 9 99 हो जाएगा। ठीक, बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए फिर से भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, 1 0 तो बढ़ा लेंगे, ऐसे ही हम भाग नहीं जाएगा, फिर 0 उतारना पड़ेगा, फिर यहाँ उतरेगा, फिर जाएगा कितनी बार, 9 बार, 11 9 99, फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतार लीजिए, भाग में नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको, अब यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 11 9 99। ठीक है, 1, यानी ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। यानी देखिए बार बार क्या आ रहा है, 0 9 0 9 0 9, यानी 0 9 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए दशमलव के इधर 0 का कोई मतलब नहीं है, ये बस शोभा बढ़ाने के लिए लिख दिया जाता है। ठीक है, 0 9 बार बार आ रहा है। क्लियर है? यानी 0 9 पे हम बार लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। बार बार क्या आ रहा है, 0 9 0 9 0 9 आ रहा है ना, तो 0 9 पे बार लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 18.484848 डॉट 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 दिया है अनंत तक, को P/Q के रूप में क्या लिखेंगे, मतलब इसको चेंज करेंगे P/Q के रूप में, तो आंसर क्या आएगा। पहला ऑप्शन दिया 462/25, दूसरा है 610/33, तीसरा ऑप्शन दिया 200/11 और चौथा ऑप्शन दिया 609/33। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 18.484848 ऐसे दिया है, यानी देखिए ध्यान दीजिएगा 484848 बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है? यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18.48 पे बार लगा सकते हैं। क्लियर है? यानी इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यानी रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसी पे बार लगा दीजिए। क्लियर? अब देखिए बार लग गया तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 18 तो पूरा लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए 48 लिखिए, दोनों अंकों पे बार है। ठीक, यानी 2 9 नीचे हम लिखेंगे। ठीक, इससे पहले हम बता चुके हैं कई प्रश्नों में। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, 16 3 48, 3 से 33 बार में कट जाएगा। ठीक, अब कटेगा नहीं, देखिए इसको नहीं छेड़ना है, ये तो पूर्णांक है। 16/33 हो गया। ठीक, तो क्या आ रहा है, 18 सही 16/33। अगर ऑप्शन में ये दिया है तो इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है, ऑप्शन में देखिए अलग दिया। अब 33 × 18 प्लस ये करेंगे, देखिए 18 × 33 करेंगे तो कितना होगा। देखिए 33 से पहाड़ अगर पढ़ेंगे आपको याद होना ही चाहिए। देखिए जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आपका तेज रहेगा उतना जल्दी कर लेंगे। 33 का नहीं पढ़ाना है आप 18 का पढ़ लीजिए। देखिए 18 3 54 को 4 लिख लीजिए, हाथ में या 5, 18 3 54 और 54 5 59। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, प्लस 16 हो गया, और नीचे जो रहेगा वो तो रहेगा ही। ठीक, अब देखिए 594 में 16 जोड़ेंगे, देखिए 94 600 हो जाएगा और 10, यानी 610 हो जाएगा बटे 33। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, 610/33 इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है P/Q के रूप में 1.27 पे बार बराबर है। पहला ऑप्शन 127/100, दूसरा दिया 73/100, तीसरा दिया 14/11 और चौथा ऑप्शन दिया 127/99। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, यानी 1.27 पे बार को P/Q यानी भिन्न में बदलना है। क्लियर है? अब देखिए क्या प्रश्न दिया है, 1.27 पे बार। ठीक, हम आपको क्या बताए थे, 1 लिख लीजिए पूरा पूरा, ये तो क्या हो गया आपका पूर्णांक। ठीक, उसके बाद 27 लिखिए, दोनों अंक पे बार है, दशमलव के बाद बार दोनों अंक पे है, यानी 2 9 हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। क्लियर है? अब 9 से अगर काटें हम इसको
तो 9 3 27, ठीक। 9 कम 9, 9 कम 9, यानी 11 बार में कट जाएगा। तो क्या हो गया ये 1 सही 3/11। देखिए 1 ऊपर 3 बचा, नीचे 11। इसको क्या पढ़ेंगे 1 सही 3/11, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 11 कम 11 3 14, 14/11, ठीक। यही इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार प्लस 0.80 पे बार बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मान आपको ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन दिया है 1.80 पे बार, दूसरा दिया 1.81 पे बार, तीसरा है 1.79 पे बार और चौथा दिया 1.82 पे बार। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब बट्ठे में 9 करके जोड़ने मत लग जाइएगा। क्लियर। ऐसे जोड़ते रह जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा आंसर लाने में। देखिए इसका मतलब क्या होता है, दशमलव है, दशमलव की इधर का यानी बाएं साइड का 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक। इसका मतलब क्या है, यानी 6 3 बार बार आया होगा। क्लियर है। 6 3 पे बार है ना, यानी इसका मतलब क्या है, बार बार यही रिपीट हुआ है, ठीक। ऐसे ही 3 7 है तो बार बार ये भी रिपीट हुआ होगा। क्लियर है। 3 7 बार बार रिपीट हुआ है, ठीक। ऐसे ही इसको देखिए 8 0 8 0 8 0, ये भी रिपीट हुआ है, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगा, वो आगे बढ़ता जाएगा जहाँ तक ले जाएंगे, ठीक। अब जोड़ेंगे, देखिए बीच में जोड़ा है, जोड़ लीजिए। 7 3 10 को 0, देखिए 6 3 9 9 8 17, 1 18 हो जाएगा। हाथ में आया 7 3 10, 1 11 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 6 3 9 9 8 17, 1 18 हो जाएगा। हाथ में आया फिर से 1 7 3 10 1 11, हाथ में आया फिर से 1 8 3 11 11 6 17 1 18, दशमलव लग जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात यही है। 1.81 अब इसके आगे कुछ और रखते हैं, मान लीजिए एक बार और ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पर जुड़ का था शेष जो आता है उसका हाथ में हासिल इसमें जुड़ जाता है, फिर 8 1 ये भी हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, आंसर क्या आएगा 1.81 बार बार आ रहा है। क्लियर है। इसके आगे और लेते हैं तो यहाँ भी 1 आता है, ठीक। यानी 1.81 पे बार अगर लगा दें, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी, ठीक। अब ऐसे बट्टे में 9 करके जोड़ते रह जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे जोड़ लीजिए, क्या समस्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 0.3467 पे बार प्लस 0.1333 पे बार बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन दिया है 10.48, दूसरा दिया है 0.4801 पे बार, तीसरा दिया है 0.48 पे बार और चौथा दिया है 4.8 पे बार। क्लियर है। अब देखिए सॉल्व करना कैसे है। इससे पहले वाला प्रश्न जो बताए थे सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न दिया है 0.3467, इस पे बार दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, देखिए 0.34 तो है, ठीक, लेकिन पुनरावृत्ति बार बार यानी रिपीट की कौन सी संख्या हुई है, 6 7 हुई है, 6 7 6 7। अब चाहे जहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरा दिया है 0.1333 पे बार दिया है, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं 0.1333 पे बार दिया है, तो रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अनंत तक। क्लियर है। अब देखिए बीच में प्लस है, जोड़ लीजिए। 3 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, हाथ में आया 1, 6 3 9 1 10 हो जाएगा। फिर 7 3 10 1 11 हो जाएगा। 6 3 9 1 10 हो जाएगा। फिर 4 3 7 1 8 हो जाएगा। फिर 4 3 1 4 दशमलव। अब देखिएगा ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर इसको और आगे बढ़ाते हैं तो जो मिलता हाथ में हासिल इसमें जुड़ जाता तो 1 हो जाता, ठीक। यानी 4 8 तो आया, इसके बाद पुनरावृत्ति किसकी हो रही है 0 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा।
इसको क्या लिख सकते हैं, 0.48। देखिए 0.1, फिर इसके बाद 0.1 ही आता। अगर इसके आगे और संख्या हम लिखते तो 0.1 ही आता, यानी 0.1 इसका बार बार रिपीट होगा, 0.1 फिर 0.1, ठीक। 4 8 तो एक ही बार आएगा, यानी 4 8 पे बार नहीं लगेगा, जिसका बार बार रिपीट हो उसी का लगेगा। तो 0.1 बार बार रिपीट होगा, यानी 0 पे बार लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, ठीक है। देखिए अगर बट्टे में 9 अगर लिखेंगे आप तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे आप जोड़ लीजिए सिंपल तरीके से, उसके बाद बार लगा लीजिए, देख लीजिए रिपीट कौन सी संख्या हो रही है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 3.87 पे बार माइनस 2.59 पे बार बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मान ज्ञात करना है आपको। पहला ऑप्शन दिया 1.2, दूसरा दिया 1.2 पे बार, तीसरा दिया 1.27 पे बार, चौथा दिया है 1.28 पे बार। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 पूरा लिख लीजिए, 0.87 पे बार दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, 8 7 बार बार रिपीट होगा, ठीक है। इसी की पुनरावृत्ति होगी बार बार, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 8 7 बार बार लिख सकते हैं। क्लियर है। 8 7 लिख सकते हैं, चाहे आप जहाँ तक जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बस आंसर लाना है तो 2-3 अंक तक लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया माइनस 2 दशमलव, देखिए 5 9 पे बार दिया है, 5 9 पे, तो बार बार इसको हम लिख सकते हैं, बार का मतलब बार बार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस करना है तो माइनस कर लीजिए, और माइनस अब करेंगे, देखिए 17 से घटाएंगे 9 तो 8 आएगा, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर से यहाँ 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2, फिर यहाँ 7 में से 9 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे, 17 होगा तो 8 बचेगा, फिर यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 5 घटेगा 2, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा रिपीट कौन सी संख्या हो रही है, 2 8 बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.28 पे बार, ठीक। रिपीट इसी संख्या का हो रहा है बार बार, 2 8 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 1.28 इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बार जो है टॉपिक है बार बार, इससे आपको किसी भी बार समस्या नहीं होगी, ठीक है। और जितने टाइप का हम प्रश्न बताए हैं, आप जहाँ से भी, चाहे जो किताब हो आपके पास, आप ढूंढ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा दावा है कि इस टॉपिक से कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है, ठीक। एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हमने कवर कर दिया है, ठीक। और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।